प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आदिकाल का जो नाथ साहित्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आदिकाल में जो साहित्य है उस साहित्य में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य के रूप में किसी न किसी धर्म या संप्रदाय से संबंधित साहित्य हमें मिलता है। जैसा कि हमने देखा, सिद्ध साहित्य जो था उसमें सिद्ध संप्रदाय, सिद्ध मत की जो मान्यताएं थी, उनके जो दार्शनिक विचार थे, उनकी जो दार्शनिक अवधारणाएं थी ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, उनके जो विचार थे, उन्हीं को, उनका जो दर्शन था, उन्हीं का जिक्र उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जैन साहित्य में जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं, जैन धर्म का जो दर्शन है, जैन धर्म के जो तीर्थंकर है, उनके जो आदर्श हैं, उन्हीं बातों का जिक्र किया गया है। उसी प्रकार से आदिकाल में जो सिद्ध नाथ साहित्य है उसका भी अपना महत्व है। नाथ साहित्य का मूल जो है वो गोरखनाथ के द्वारा माना जाता है। गोरखनाथ ही इस नाथ साहित्य के पहले लेखक थे, जिन्होंने कि नाथ संप्रदाय के बारे में, नाथ संप्रदाय की मान्यताओं के बारे में, नाथ संप्रदाय के दर्शन के बारे में लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से अवगत कराया। तो आदिकाल का जो नाथ साहित्य है उसका जो उद्गम है वो गोरखनाथ से ही माना जाता है। हालांकि इस नाथ पंथ का जो मूल उद्गम है वो सिद्धों से माना जाता है। अनेक जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं उनका ये मानना है कि स्वयं गोरखनाथ जो थे वो स्वयं सिद्ध थे, और उनके जो गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, उनका भी जिक्र 84 सिद्धों की जो मान्यता है, उन 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा के नाम से और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ मत्स्येंद्रपा के नाम से जाने जाते हैं, पहचान रखते हैं। तो आदिकाल का जो नाथ साहित्य है उसका मूल उद्गम सिद्ध साहित्य से हुआ है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की जो नारी केंद्रित जो साधना थी, भोगवादी जो साधना पद्धति थी, उसके विरोध स्वरूप इस नाथ पंथ का उदय हुआ। गोरखनाथ ने सिद्ध मत में जो नारीवादी साधना पद्धति थी उसको हटा करके उसके स्थान पर हठ योग साधना पद्धति को प्रचलित किया। उनका ये मानना था कि नारी के कारण हमारी जो साधना पद्धति है उसमें अनेक विकार आ गए हैं, ये दूषित हो गई है। इसीलिए उन्होंने अपनी साधना में, अपनी योग साधना में नारी को हटा करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना करने पर बल दिया। तो इस आधार पर नाथ पंथ में गोरखनाथ जो है सिद्धों से अलग हट करके एक नए मत का उन्होंने निर्माण किया, एक नया पंथ चलाया, जिसे अवधूत मत भी कहा जाता है, जिसे नाथ पंथ की संज्ञा भी दी जाती है, नाथ संप्रदाय भी कहा जाता है, योग संप्रदाय भी कहा जाता है, और योग मार्ग के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो आदिकाल का जो नाथ साहित्य है उस नाथ साहित्य में पहला जो नाथ है वो आदिनाथ शिव को माना जाता है कि शिव ही जो हैं वो इस मत के आदि गुरु हैं। और नाथ पंथ की मान्यता के अनुसार ये चूंकि जो नाथ मत है उसमें जो उसकी जो साधना पद्धति है वो भारतीय समाज में पहले से प्रचलित जो शैव मत है उससे प्रेरित है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नाथ पंथ है वो बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उससे निकला है, और सिद्धों की परिवर्धित ये एक शाखा है जिससे कि नाथ पंथ का उदय हुआ है। तो नाथ पंथ में मत्स्येंद्र नाथ के बाद में गोरखनाथ का नाम सबसे ऊपर आता है। गोरखनाथ इस पंथ के सबसे बड़े आचार्य हुए, सबसे बड़े रचनाकार हुए और सबसे बड़े सिद्ध पुरुष भी हुए, जिनकी वाणी में चमत्कार था, जिन्होंने अपनी हठयोग साधना पद्धति से समस्त उत्तर भारत में अपने विचारों से, अपने उपदेशों से जनता को बहुत प्रभावित किया था। तो गोरखनाथ जो हैं वो नाथ पंथ के सबसे चर्चित रचनाकार हैं। इन्होंने लगभग 40 के करीब ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं उन्होंने गोरखबानी के नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी निकाला है। और इस संकलन में उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सबरी, पद, प्राण साकली, शिष्यादर्शन, नरकवे बोध, आभे मात्रा जोग, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा आदि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो गुरु महिमा है, इंद्रिय निग्रह है,
प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि बातों का जिक्र किया है और यही नाथ साहित्य की कतिपय विशेषता भी हैं। तो मूल रूप से जब हम नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं के बारे में बात करते हैं, नाथ साहित्य में जिन बातों का सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है, जिन बातों पर सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है, उनको हम जब देखते हैं तो नाथ साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें सबसे पहली जो बात देखने में आती है वो ये कि इस संप्रदाय में ईश्वरवाद की स्वीकृति है, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। दूसरी बात कि इस संप्रदाय में सिद्धों की जो नारी भोग पर आधारित साधना पद्धति थी, नारी साहचर्य के साथ में जो यौगिक क्रियाएं थी, उनको हटा करके हठयोग की जो साधना पद्धति थी उस पर बल दिया गया है और इस हठयोग में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करके मन और शरीर की पूर्ण शुद्धि पर बल दिया गया है। तीसरी बात जो नाथ साहित्य में देखने को आती है कि इसमें इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, गुरु कृपा, नाड़ी साधना, कुंडलिनी जागरण, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों की साधना, षट चक्र साधना, सहस्त्र दल कमल, ब्रह्मरंध्र साधना, शून्य समाधि आदि दार्शनिक बातों पर चर्चा की गई है। इन्हीं बातों का आगे जो प्रचार प्रसार है वो भक्ति काल के संत काव्य परंपरा में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आदि काल का जो नाथ साहित्य है वो परवर्ती भक्ति काल में जो संत साहित्य आया उसके लिए एक पीठिका तैयार करता है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है। भक्ति काल में जो संत साहित्य है, संत साहित्य में जो भी कुछ लिखा गया है वो कहीं ना कहीं उसकी जो परंपरा है, उसके जो बीज हैं वो आदि काल के नाथ साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो नाथ साहित्य है वो आदि काल में जो सिद्ध साहित्य था वो और भक्ति काल का जो संत साहित्य है उसके बीच में एक योजक कड़ी का काम करता है, एक मध्यम मार्ग का काम करता है। और जो बात नाथ साहित्य में देखने को मिलती है वो भाषा की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो नाथ साहित्य में जो भाषा है उस पर अपभ्रंश का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, उसमें सरल पुरानी हिंदी का प्रयोग अधिक रूप में किया गया है। और जब शैली की बात करते हैं तो नाथ साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें उनकी जो प्रमुख शैलियां हैं रचना की, उसमें साखी, सबद और रमेनी ये उल्लेखनीय है और सदुखड़ी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसा कि हमने बात की कि भक्ति काल में जो संत काव्य है और संत काव्य में भी जैसे कबीर हैं उनकी भी रचना, उनका जो मुख्य जैसे भाषा जो थी वो सदुखड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया जिसमें अनेक भाषा और बोलियों के शब्दों का मिश्रण था। उसी प्रकार से शैली की दृष्टि से साखी, सबद और रमेनी तीनों शैलियों का उन्होंने प्रयोग किया। तो आदिकाल का जो नाथ साहित्य है वो भक्ति काल के संत साहित्य के लिए एक पीठिका तैयार करता है। और नाथ साहित्य की दूसरी जो विशेषताओं के बारे में जब हम बात करते हैं कि सामान्य जो विशेषताएं हैं, जैसे कि नाथ साहित्य के जितने भी रचनाकार हुए उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जो प्रचलित जाति व्यवस्था थी उसका तीव्र विरोध किया है। उन्होंने धर्म के नाम पर जो पाखंड किए जाते हैं, धर्म के नाम पर जो आडंबर किए जाते हैं, जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, उनका उन्होंने तीव्र विरोध किया है। साथ ही साथ कर्मकांडों का विरोध किया है और इन सब के स्थान पर केवल आंतरिक साधना पर बल दिया गया है। मन और शरीर की शुद्धि के साथ साथ आचार विचारों की शुद्धि पर उन्होंने बल दिया है। तो इस प्रकार से आदिकाल का जो नाथ साहित्य है उसमें लोगों को सादा जीवन जीने पर प्रेरित किया गया है, यानी किसी भी प्रकार का दिखावा, आडंबर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर न करके केवल सीधा सरल जीवन जीने की प्रेरणा आदिकाल के नाथ साहित्य के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से जैसे कि हम नाथ साहित्य में की जो रचनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उन रचनाओं में आम आदमी की सुख दुख की, उनके पीड़ा कष्टों का सरल शब्दों में वर्णन किया गया है। आदिकाल का जो नाथ साहित्य है उसका जब हम शैली की दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो नाथ जो साहित्यकार हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में उलटबासियों का भी प्रयोग किया गया है। संध्या भाषा उनके यहाँ देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं शैली की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से भी आदिकाल का जो नाथ साहित्य है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और नाथ साहित्य जो है उसमें तत्कालीन जो आदिकालीन परिस्थितियां थी, समाज की, धर्म की, राजनीति की, संस्कृति की,
जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उनसे सीधा सीधा जुड़ाव है। नाथ साहित्य में अपने युग की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उनके ऊपर नाथ साहित्य के जो रचनाकार हैं उनकी दृष्टि बखूबी गई है और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण भी बड़ी ही कुशलता से किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाथ साहित्य आदिकाल का एक महत्वपूर्ण साहित्य है जिसमें कि तत्कालीन विभिन्न जो संप्रदाय थे उनसे अलग अपनी एक अलग पहचान कायम की गई थी और उसके माध्यम से समाज सुधार की बात की गई थी। उसके माध्यम से धर्म में और समाज में जो विभिन्न कुरीतियां, विभिन्न जो पाखंडों का जो समावेश हो गया था उन्हें दूर करने की प्रेरणा, उन्हें दूर करने के उपदेश नाथ साहित्य के रचनाकारों ने दिए। धन्यवाद।